सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं आंटी लीज मीट पाइज के बारे में। ये कहानी है ली नाम के औरत जो शैतान की पुजारी है। ली अपने 4 जवान भतीजियों का इस्तेमाल करती है बाहर से नौजवान लड़कों को अपने घर पे बुलाने के लिए। फिर ये लोग उन्हें मारते हैं और उनके मीट से पाइज बना करके बेचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार को देखते हैं जो चली आ रही है। तभी उस कार का टायर ब्लास्ट हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। फिर गाड़ी का मालिक बाहर आता है। वो जैसे ही देखता है कि उसके टायर ब्लास्ट हो चुके हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिक्की खोल करके देखता है कि क्या उसके पास कोई स्टेफनी है, पर वो देखता है कि नहीं। तब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरे कार को हिलाने लगता है। इसी बीच हमें पता लगता है कि इस आदमी ने किसी को मारा है और वो आदमी अभी भी इस गाड़ी के अंदर ही है। उसके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ है। तभी आदमी एक और गाड़ी को इधर ही आते हुए देखता है। फिर वो लिफ्ट लेकर के उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तब हमें पता लगता है कि दूसरी गाड़ी को एक पादरी चला रहा है। जब ये आदमी पूरी गाड़ी को देखता है तो कहता है कि ये गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, और इतना कहते ही वो अपनी बंदूक निकाल करके पादरी को गोली मार देता है। तब ये गाड़ी भी जाकर के टकरा जाती है और बिल्कुल भी अब चलने लायक नहीं है। फिर ये आदमी पादरी के सारे कपड़े उतारता है और खुद पादरी बन जाता है और जाकर के सड़क पर खड़ा हो जाता है लिफ्ट लेने के लिए। तभी वो देखता है कि यह खूबसूरत लड़की गाड़ी चलाती हुई आ रही है। फिर वो उसे लिफ्ट लेता है और अंदर बैठ जाता है। धीरे धीरे वो लड़की को छूने लगता है। इस लड़की का नाम है मैग्नोलिया। जैसे ही वो देखता है कि वो एक वीरान जगह पे आ गया है तब वो लड़की को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो खींच के उसे बाहर लाता है और उसे पीट के बेहोश कर देता है। जब इस लड़की को होश आता है तब उसे एहसास होता है कि इस आदमी ने उसका बलात्कार किया है। तब वो अपना हेयर पिन निकालती है और इस आदमी के गले पे स्टैब करके उसे मार देती है और मारने के बाद उसे घसीट करके ले जाती है अपनी गाड़ी के पास। अंदर एक बॉडी बैग पड़ा है। बॉडी बैग में वो इसकी बॉडी को डालती है और अपने कार में रख करके यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो अपने हुलिये को ठीक कर लेती है ताकि किसी को भी पता न लगे कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो आती है कैलिफोर्निया के एक छोटे से टाउन में और गैस स्टेशन पे रुक करके फ्यूल लेने लगती है। तभी यहाँ का मालिक चक आता है मदद करने के लिए मैग्नोलिया की, लेकिन मैग्नोलिया मना कर देती है। वो कहती है कि उसे कोई भी मदद नहीं चाहिए। तब चक चला जाता है और दूसरे कस्टमर से बात करता है। वो जिस कस्टमर से बात कर रहा है उसका नाम है हेरोल्ड। हेरोल्ड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। वो भी अभी बड़े ही ध्यान से मैग्नोलिया को देख रहा है। फिर फ्यूल लेने के बाद मैग्नोलिया यहाँ से निकल जाती है और पहुँचती है अपने घर पे। तब हम देखते हैं आंटी ली को। ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में है मैग्नोलिया पर कि वो इतने टाइम से बाहर क्या कर रही थी। तब मैग्नोलिया कहती है कि मैं एक बहुत ही बड़ी बॉडी लाई हूँ। तब ली खुश हो जाती है। वो अपने भाई लैरी को कहती है कि काम पे लग जाओ। तब लैरी बॉडी निकालता है और उसे फेंक देता है तहखाने में। तभी हम ली की दूसरी भतीजी को देखते हैं जिसका नाम है फोन। फोन अभी पाइज की डिलीवरी देने के लिए आई हुई है। पूरे शहर में इनके मीट पाइज बहुत ही ज्यादा फेमस है। तब ये दुकान वाला पूछता है कि तुम लोगों की सीक्रेट रेसिपी क्या है। तब फोन कहती है कि आंटी अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताती। तब ये आदमी कहता है कि अगले सप्ताह भी तुम्हें डिलीवरी लेकर के आना। तब फोन यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है बॉब नाम के लड़के से, जिसे वो गाड़ी में बैठाती है और ये दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। तब फोन उसे कहती है कि तुम्हें लंच पे मेरे घर चलना चाहिए, मैं तुम्हें पाइज खिलाऊंगी। तब बॉब कहता है कि नहीं, मैं एक वेजिटेरियन हूँ। लेकिन फोन कहती है कि तुम चलो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तब बॉब आ जाता है घर पे। घर आते ही ये दोनों किचन में मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद फोन कहती है कि मैं आंटी से मिलने जा रही हूँ नीचे, और वो नीचे चली जाती है। बॉब ऐसे ही घूमते रहता है। तब थोड़ी देर के बाद वो ऊपर आती है और कहती है कि क्या तुम वाइन निकाल करके लाओगे। तब बॉब कहता है कि हाँ। वो जैसे ही वाइन वाले कमरे में जाता है फोन उसे बाहर से बंद कर देती है और थोड़ी देर के बाद एक बटन दबाती है। तब एक कुल्हाड़ी सीधा जाकर के लगता है बॉब के गले पे और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और तुरंत उसकी भी बॉडी चली जाती है तहखाने में। तभी फोन पकड़ती है जाकर के लैरी को, उसे लेकर के जाती है गैराज में और कहती है कि मेरी गाड़ी की हालत देखो क्या हो गई है, तुम इसे ठीक करना भूल गए। वो लैरी को डांट करके यहाँ से बाहर चली जाती है। तब लैरी गाड़ी को ठीक करने लगता है। वो देखता है कि उसकी वजह से गाड़ी गंदी रह गई थी। तब वो अपने आप को सजा देता है और बार बार अपने सर को पीटने लगता है गाड़ी के बोनट पे। तभी हम ली की तीसरी भतीजी को देखते हैं जिसका नाम है कोरल। कोरल रास्ते में खड़ी है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। तभी पुलिस चीफ की गाड़ी आकर के यहाँ पर रुकती है। चीफ का नाम है कोल। कोल को जैसे ही पता लगता है कि कोरल मुसीबत में है तब वो उसे घर छोड़ने चला आता है। ली बाहर ही होती है। वो कोल को देखने के बाद कहती है कि आपने हमारी इतनी मदद की है, आपको अंदर तो आना ही पड़ेगा, मैं आपको मीट पाइज खिलाऊंगी। कोल जैसे ही मीट पाइज खाना शुरू करता है वो कहता है कि आज से पहले उसने इतना स्वादिष्ट मीट पाई कभी भी नहीं खाया था। वो रेसिपी पूछने लगता है। तब ली कहती है कि ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिर कोल यहाँ से जाने लगता है। तभी हम ली
की चौथी भतीजी को देखते हैं जिसका नाम है स्काई। स्काई और कोरल आपस में लड़ने लगते हैं। ये दोनों हाथापाई पे उतरने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पर ली आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों को एक दूसरे से नफरत करना बंद करना पड़ेगा, अपने झगड़ों को जितनी जल्दी हो सके सुलझाओ। तभी हम कोल को देखते हैं। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तब उसकी नजर पड़ती है लैरी पे। वो देखता है कि लैरी के माथे से खून निकल रहा है। तब कोल अपना रुमाल उसे दे देता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब लैरी बताता है कि कोरल की गाड़ी को लाने। तब कोल उसे लिफ्ट देता है और थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं कोरल के कार के पास। तब लैरी कोल से पूछता है कि क्या मैं भी एक पुलिस वाला बन सकता हूँ। तब कोल कहता है कि ये शहर बहुत ही छोटा है, यहाँ पर एक ही पुलिस वाला काफी है। लेकिन लैरी का मन रखने के लिए कहता है कि तुम कभी कभी मुझे वॉलेंटियर कर सकते हो। तभी हम ली को देखते हैं जो मैग्नोलिया को डांट रही होती है। वो कहती है कि कोरल और स्काई ने कुछ मेहमानों को बुलाया है रात में घर पे, तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। लास्ट टाइम तुम हमारे साथ चर्च नहीं गई थी, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मैग्नोलिया को कहती है कि तुम्हें बाहर जाना है, मार्केट से जा करके कुछ चीजों को ले आओ, लेकिन किसी भी अनजान आदमी से मार्केट में बात मत करना। तब मैग्नोलिया यहाँ से निकल जाती है। तभी हम कोल को देखते हैं जो पहुंचता है अपने ऑफिस। वहाँ पर वो हैरोल्ड को पाता है। हैरोल्ड कहता है कि मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं एक बॉब नाम के लड़के को यहाँ पर ढूंढने आया हूँ। बॉब के पिता न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। बॉब को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। तब कोल कहता है कि ये मेरा शहर है, मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा। फिर हैरोल्ड निकल पड़ता है शहर की तरफ। तभी हम लैरी को देखते हैं जो गाड़ी को गाली बक रहा है कि बार बार ये गाड़ी खराब हो जाती है और मुसीबत में उसे फंसना पड़ता है। तभी हम मैग्नोलिया को देखते हैं। वो जैसे ही हैरोल्ड को देखती है शहर में, वो उसे देख करके मुस्कुराती है। तब हैरोल्ड उसके पीछे लट्टू हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम कोरल और स्काई को देखते हैं जो रास्ते पे इंतजार कर रहे हैं अपने अगले शिकार का। और वहाँ पर लैरी ने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, लेकिन उसने पास के सीट पर टायर को रखा है। तभी हम मैग्नोलिया को देखते हैं जो एक स्टोर के अंदर जाती है। तब हैरोल्ड उसके पीछे पीछे जाने लगता है अंदर, और स्टोर के अंदर जाकर के वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार गैस स्टेशन पे देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन मैग्नोलिया इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और बाहर चली आती है। तब हैरोल्ड उसके पीछे पीछे आता है और वो बॉब की तस्वीर दिखा करके कहता है कि क्या तुमने इसे कहीं पे देखा है। तब मैग्नोलिया कहती है कि नहीं, लेकिन अब वो हैरोल्ड को कहती है कि तुम मेरे घर आ सकते हो कभी डिनर पे। तब हैरोल्ड कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, पहले मैं बॉब को ढूंढूंगा तभी तुम्हारे घर पे आऊंगा। फिर मैग्नोलिया यहाँ से निकल पड़ती है। तभी हम कोरल और स्काई को देखते हैं जिन्हें एक गाड़ी आती हुई नजर आती है जिसमें 4 म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं। तब कोरल बंदूक निकालती है और टायर पे गोली चला देती है और उनकी गाड़ी रुक पड़ती है बीच रास्ते में। तब ये लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब हमें मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तब इन्हें याद आता है कि ये लोग अपना फोन घर पे ही भूल चुके हैं। तब इन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करें। तभी यहाँ पर कोरल और स्काई चली आती है और इन्हें कहती है कि हमारा घर पास में ही है, अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ चल के मैकेनिक को बुला सकते हो। तब ये चारों चले आते हैं आंटी के घर पे। ये लोग जब बैठे होते हैं तब आंटी एक मैकेनिक को कॉल करती है और कहती है कि वो आकर के जल्दी से गाड़ी को ठीक कर दे। तब इनका एक साथी कहता है कि मैं मैकेनिक से बात करता हूँ, लेकिन आंटी कहती है कि नहीं, तुम बात नहीं कर सकते क्योंकि इस मैकेनिक से सिर्फ मैं ही नेगोशिएट कर सकती हूँ। और उसने कहा है कि उसे गाड़ी ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि सारे के सारे टो ट्रक बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। कल सुबह ही तुम लोगों को गाड़ी मिल पाएगी। तब सारी लड़कियां कहती हैं कि तुम चारों आज रात यहाँ पर रुक सकते हो, हम पार्टी करेंगे। तब ये चारों मान जाते हैं। आंटी फिर इन्हें कहती है कि तुम सबको नहा लेना चाहिए, मैं तुम सबके लिए डिनर बना रही हूँ। हमारे घर का रिवाज यही है, पहले सारे मेहमानों को नहलाया जाता है। तभी मैग्नोलिया आ जाती है बाहर से अंदर और जितने भी लोगों को इन लोगों ने मारा है उन सबका नाम देखने लगती है। तब उसे बॉब का नाम मिलता है। वो आंटी को बताती है कि बॉब को फोन यहाँ पर लेकर के आई थी जिसे आप लोगों ने मार दिया है। उसे ढूंढता हुआ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर आया हुआ है। तब आंटी इस बात को खारिज कर देती है, लेकिन मैग्नोलिया कहती है कि हम इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। अगर उस आदमी को पता लग गया कि हमने मारा है तो कुछ भी हो सकता है। तभी दूसरी तरफ हम लैरी को देखते हैं जिसने कोरल की गाड़ी को ठीक कर लिया है। वो अब सारी चीजों को ठीक कर रहा है। वो जब डिक्की खोलता है तभी यहाँ पर कोल आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है सारी चीजों को ठीक करने में। तभी कोरल देखता है कि यहाँ पर इंसान के शरीर के बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए हैं और इससे वो आश्चर्यचकित रह जाता है। और दूसरी तरफ चारों लड़कियां उन चारों म्यूजिशियंस के साथ बैठी हुई हैं और अब वो धीरे धीरे करके उन्हें लेकर के जाने वाली हैं कमरे में। तभी हम हैरोल्ड को देखते हैं जो बॉब के बारे में पूछता हुआ पहुंचता है एक बूढ़े आदमी के पास। तब वो आदमी कहता है कि मैंने एक लड़की को देखा था उसको गाड़ी में बैठाते हुए, वो लड़की पास में ही रहती है, आंटी ली की भतीजी है वो, लेकिन उनसे संभल के रहना। आंटी ली और उसकी चारों भतीजियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। तब हैरोल्ड इस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और आगे की तरफ निकल पड़ता है। तब तक शाम हो जाती है। शाम में हम आंटी को देखते हैं जिसने सबको टेबल पर बैठा करके रखा है। उसने सबके सामने खाना भी परोस दिया है और वो प्रार्थना कर रही है। तभी हम कोल को देखते हैं जो लैरी को लेकर के आया है पुलिस स्टेशन और उससे पूछ रहा है कि उसने कितने लोगों को मारा है। वो बॉब के भी बारे में उससे पूछता है। तब लैरी कहता है कि जिसे भी मैंने मारा है मुझे उसका नाम नहीं
पता। तभी आंटी सबके सामने अपनी 5वीं भतीजी को लेकर के आती है जो मानसिक तौर पे बीमार है। उसका शरीर तो बड़ा हुआ है लेकिन दिमाग से वो अभी भी बच्ची है। फिर थोड़ी देर के बाद वो इनके एक साथी को कहती है कि वो बेबी को लेकर के जाए अंदर के कमरे में। तब मैग्नोलिया भी इस आदमी के पीछे पीछे जाती है। तब जॉन नाम का आदमी बेबी का मजाक बनाता है और कहता है कि वो लड़की सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तब इस चीज को देखने के बाद स्काई गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तब फोन जॉन से कहती है कि स्काई से माफी मांगो, तुमने उसका दिल दुखाया है। तब जॉन चला जाता है उसके पीछे। इसी बीच हम देखते हैं मैग्नोलिया को जो उस आदमी के साथ बेबी के कमरे में है। तब वो आदमी पूरे कमरे को देखने लगता है। इसी बीच वो कहता है कि ऊपर जंजीर क्या कर रहा है। तब मैग्नोलिया कहती है कि बेबी को जंजीर बहुत पसंद है, हम उसी में खिलौनों को लटकाया करते हैं, क्या मैं तुम्हारे हाथों को उसमें बांध दूं? तब ये आदमी मान जाता है और मैग्नोलिया उसके हाथों को बांध देती है। तब धीरे धीरे बेबी उसके पास आती है और शापित शब्दों को कहने लगती है उसके कानों में। तब धीरे धीरे आदमी परेशान हो जाता है। एक वक्त के बाद वो जब ज्यादा परेशान होता है तभी बेबी उसके गले पे काट लेती है। फिर इस आदमी की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ जॉन स्काई से माफी मांग रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों मेकआउट करने लगते हैं। तब स्काई जॉन को कहती है कि मुझे नीचे खाने को देखने जाना है कि खाना बना या नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे? तब जॉन भी नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम बाकी 2 लड़के और लड़कियों को देखते हैं, ये अभी भी हॉल में बैठे हुए हैं। तभी आंटी बाहर आती है और यहाँ के सारे खिड़की और दरवाजों को बंद कर देती है। तब लड़कों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब ये दोनों लड़कियां कहती हैं कि आंटी हम लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ही परेशान रहती है। तब फोन एक लड़के को लेकर के चली जाती है अपने कमरे में और कैरोल दूसरे लड़के को। फोन जैसे ही अंदर जाती है वो उस लड़के को बैठा करके कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि मैं नहा के आती हूँ। तब वो लड़का यहीं बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद फोन वापस आती है, वो उस लड़के को लिटाती है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। तब वो लड़का सिर्फ हंस रहा होता है लेकिन इसी बीच वो चाकू उठाती है और इस लड़के के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी हम स्काई और जॉन को देखते हैं, ये दोनों अभी अभी इंटीमेट हुए हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद जॉन उसे सिगरेट ऑफर करता है। तब स्काई कहती है कि नहीं, ऐसी चीजें आपके सेंसेस को स्लो कर देती हैं। तभी जॉन एक अलमारी को खोलता है और अलमारी के अंदर उसे कटा हुआ सर नजर आता है एक इंसान का। तब वो चिल्लाने लगता है और पीछे घूमता है स्काई की तरफ। तब स्काई उसे मीट हुक से टांग देती है और यहाँ पर जॉन की भी मृत्यु हो जाती है। तभी हम कोरल को देखते हैं जो क्रैक के साथ है, ये दोनों बातें कर रहे हैं। तब क्रैक को एहसास होता है कि वो बाहर अकेला बच गया है। तब कोरल उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तब क्रैक कहता है नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर ये दोनों मेकआउट करने लगते हैं। तब कोरल कहती है कि मेरे कमरे में चलो, लेकिन जाते वक्त क्रैक को एहसास होता है कि पास वाले कमरे में ही मैग्नोलिया उसके दोस्त को लेकर के गई थी। तब वो अंदर झांकने जाता है। तभी हम मैग्नोलिया को देखते हैं जो इस आदमी को मारने वाली है, लेकिन वो उसे मारती उससे पहले कोरल उसे बाहर खींच लेती है और लेकर के जाती है एक कमरे में जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सांप है, जिन्हें देखने के बाद क्रैक डर जाता है। तब कोरल कहती है कि ये सांप मेरा पालतू है, इसे सबसे ज्यादा चूहे पसंद हैं। इतना कहते ही वो उसके पिंजरे में एक चूहे को डाल देती है। तब सांप खा जाता है चूहे को। तब क्रैक और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन कोरल उसे लिटाती है और उसके पूरे शरीर पे पेंट लगाने लगती है। एक वक्त के बाद क्रैक जैसे ही शांत होता है कोरल इसे मार डालती है। इन लोगों ने चारों लड़कों को मार डाला है। तभी हमारे सामने किचन का दृश्य आता है। यहाँ पर हम आंटी को देखते हैं, मैग्नोलिया और फोन भी यहीं पर है। ये दोनों लड़कियां आंटी की मदद कर रही हैं पाइस बनाने में। तभी यहाँ का डोरबेल बजता है। तब मैग्नोलिया जाती है दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोलते हुए हेरोल्ड को देखती है और खुश हो जाती है। तब हेरोल्ड कहता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर बॉब को ढूंढने आया हूँ। तब मैग्नोलिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आए हो। तब मैग्नोलिया उसे लेकर के जाती है अंदर और वो कैसे भी हेरोल्ड को मारना चाहती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि जा करके वाइन लेकर के आओ। तभी वो देखती है कि वाइन वाले कमरे से खून बाहर आ रहा है। तब वो हेरोल्ड को रोक देती है और ग्लासेस निकालने लगती है। तब हेरोल्ड उसकी मदद करने जाता है, लेकिन मैग्नोलिया उसे रोक देती है क्योंकि चारों तरफ अभी बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। तब हेरोल्ड पूछता है कि मैं बॉब को ढूंढने आया हूँ, पास के एक आदमी ने बताया कि वो तुम्हारी किसी गाड़ी में बैठा था। तब मैग्नोलिया कहती है कि मेरी बहन फॉर्म डिलीवरी देने जाती है, शायद आते वक्त उसने लिफ्ट दी होगी, तुम एक बार उससे बात कर लो। और इतना कहने के बाद वो हेरोल्ड को लेकर के जाने लगती है पूल एरिया साइड जहाँ पर फोन नहा रही है। तब हेरोल्ड जाता है फोन के पास, वो उससे कुछ पूछता उससे पहले फोन उसे अंदर खींच लेती है और किस करने लगती है। अभी हेरोल्ड कुछ सोचता उससे पहले यहाँ पर मैग्नोलिया भी आ जाती है स्विम सूट में, वो भी पानी के अंदर कूद जाती है और उसके साथ साथ थोड़ी देर के बाद कैरोल और स्काई भी चले आते हैं। चारों लड़कियों को देखने के बाद
बाद अब हैरोल्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सब उससे बारी बारी किस कर रहे हैं। तभी एक वक्त के बाद ये सारी लड़कियां चाकू निकालती हैं और उसे बार बार स्टैब करके मार देती हैं। तभी हम आंटी को देखते हैं जो यहाँ पर आकर के लूसीफर के मंत्र को पढ़ रही है, यानी कि उन लोगों ने इसकी बलि दी है। तभी दूसरी तरफ हम कोल को देखते हैं जो लैरी को लेकर के इधर ही आ रहा है। वो जैसे ही डोरबेल बजाता है फोन दरवाजा खोलती है। तब कोल कहता है कि मुझे आंटी से बात करना है। अंदर आने के बाद वो बताता है कि लैरी ने मासूम लोगों को मारा है। उसने अपने गुनाहों को कबूल भी कर लिया कि वो उन्हें मार करके कोरल की गाड़ी में रखता था। तब इस चीज को देखने के बाद आंटी आश्चर्यचकित रह जाती है। वो समझ जाती है कि लैरी ने सबके गुनाहों को अपने सर पर ले लिया है। तब वो कोल को गले लगाती है और रोने का नाटक करने लगती है। ये सारे लोग अब टेबल पर बैठ जाते हैं। तब कोल कहता है कि मैं लैरी को स्टेट पुलिस को देने वाला था, लेकिन उससे पहले कहा कि आप लोगों को एक बार बता दूं। तब फोन कहती है कि इसे आप माफ कर दीजिए, ये दिमाग से पैदल है, इसे आप छोड़ दीजिए, अब जो कहेंगे हम वो करेंगे। तब कोल कहता है कि ऐसा नहीं होता, इसने मर्डर किया है, इसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। तब आंटी फोन की तरफ इशारा करती है और फोन समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो किचन में जाती है और एक बटन दबा देती है और सिंक के पास जाकर के बर्तन धोने लगती है। इसी बीच वो कहती है कि मुझे लगता है कि सिंक में कुछ फंस गया है। तब कोल आता है इनकी मदद के लिए और वो सिंक में हाथ डालता है। तभी आंटी बटन दबा देती है और अब कोल का हाथ इसी में फंस जाता है। वो चिल्लाने लगता है। तब लैरी उसे पकड़ता है और उसके हाथों को और भी नीचे ठूसने लगता है। तभी यहाँ पर आंटी आती है। वो कोल की बंदूक छीनती है और कहती है कि मेरे भाई को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, और वो कोल को गोली मार करके उसका काम तमाम कर देती है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।